मित्रों प्रणाम। ज्योति राघव का एक प्रश्न है, क्या आज की संस्कृति भारत की संस्कृति है? तो यही आज का हमारा विषय रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। ज्योति, तुम्हारा प्रश्न यह है कि क्या आज की संस्कृति भारत की संस्कृति है? इससे तुम्हारा तात्पर्य स्त्री की स्वतंत्रता से ही प्रतीत होता है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति का प्रश्न तो आज के समाज में स्त्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। इस पर मेरा जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान की संस्कृति एक अपरिपक्व संस्कृति है और भारत की संस्कृति एक उत्कृष्ट संस्कृति थी। आर्यों की संस्कृति में स्त्री पूरी तरह से स्वतंत्र और सम्मानित थी। एग्जाम्पल के तौर पर तुम शकुंतला को ले सकती हो, जिसने दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया था और भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर आज यह देश भारत है, या यूं कहूं कि जिसका यह देश है। और दूसरे उदाहरण कुंती, राधा, रुक्मणी और हिडम्बा को भी ले सकती हो। कुंती ने कर्ण को जन्म विवाह से पहले ही दिया था। राधा और रुक्मणी का प्रेम कृष्ण से था, जो एक एग्जाम्पल के तौर पर आज भी लिया जाता है। और हिडम्बा ने भी भीम से गंधर्व विवाह किया था, जिसका परिणाम घटोत्कच था। भारत के समाज में स्त्री को अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने का पूर्ण अधिकार था और अपनी इच्छा से संतान उत्पन्न करने का भी पूर्ण अधिकार था। स्त्री के चरित्र को लेकर वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता था। वह आज का समाज नहीं था जो हर कोई स्त्री पर ही दृष्टि गड़ाए रहता है और स्त्री के चरित्र की ही बातें करता है। पुरुष कभी अपने चरित्र की बातें नहीं करता। हिंदुस्तान और भारत की संस्कृति का अंतर यह है कि उस समय स्त्री समाज का नेतृत्व करती थी और आज पुरुष समाज का नेतृत्व करता है। इस समाज को और धर्म को पुरुष ने अपने हिसाब से बना लिया है। उसमें स्त्री का स्थान पीछे ही रह गया है। आर्य संस्कृति में स्त्री की स्वतंत्रता को सामाजिक स्वीकृति थी। समाज स्त्री की इच्छा का आदर करता था। स्वयंवर भारत की ही देन है, जहाँ स्त्री को नहीं बल्कि पुरुषों को ही अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी। आर्यों की संस्कृति में स्त्री का जो स्थान था, आज वह हिंदुस्तान की संस्कृति में नहीं है। हिंदुस्तान भारत पर थोपा हुआ देश है। इस भूमि की संस्कृति पर एक ऐसी संस्कृति को इम्पोज कर दिया गया है जो कभी इस भूमि की रही ही नहीं, जो स्त्री को लेकर एक विकृत मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने इस देश को और इस समाज को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया कि स्त्री का जीना ही मुश्किल हो गया। भारत का समाज इससे अधिक दबाव में आ गया कि उसे अपनी सारी मान्यताओं को और सारी संस्कृति को बदलना पड़ा। इस तरह हम हिंदुस्तान की संस्कृति को भारत की संस्कृति नहीं कह सकते। जिस समाज में स्त्री को उसकी इच्छाओं के लिए प्रताड़ित किया जाता हो, उसे हम कभी भारत की संस्कृति नहीं कह सकते। भारत में स्त्री ही संस्कृति और सभ्यता की पहली प्रेरक रही है। सभ्यताओं के निर्माण में स्त्री का ही योगदान रहा है। राधा और कृष्ण का संबंध एक स्वतंत्र प्रेम का उदाहरण है। हम रुक्मणी और कृष्ण की बात नहीं करते, हम राधा और कृष्ण की बात करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र प्रेम की अभिव्यक्ति भारत की विशेषता रही है। श्री कृष्ण रुक्मणी को भी उसकी इच्छा के अनुसार ही उसके राज से लेकर आए थे। आर्यों की संस्कृति में स्त्री की इच्छा का बहुत बड़ा महत्व था, इसलिए कृष्ण ने रुक्मणी की इच्छा को अधिक महत्व दिया, ना कि उस राज की या उसके माता पिता की इच्छा को। तो इससे यह पता चलता है कि स्त्री की इच्छा सर्वोपरि थी। इसलिए हम आज के हिंदुस्तान की तुलना भारत से तो कभी कर ही नहीं सकते। भारत की संस्कृति में स्त्री को संतान उत्पन्न करने का पूर्ण अधिकार था। यह स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह किस व्यक्ति के साथ संतान उत्पन्न करे और किस व्यक्ति के साथ नहीं। इसलिए तुम यह न सोचो कि यह हिंदुस्तान की संस्कृति बड़ी महान है। हिंदुस्तान की संस्कृति मानव इतिहास की अमानवतापूर्ण संस्कृतियों में से एक है, क्योंकि जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस समाज में स्त्री के शरीर को अश्लील कहा जाता हो, जिस समाज की प्रथा ही स्त्रियों को कैद करने की हो, वह समाज कभी सुसंस्कृत और सब समाज नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान की संस्कृति मानव के प्रति अपराध करने वाली संस्कृति है, जो इस्लामिक कट्टरवादियों के कारण उत्पन्न हुई है। कभी हिंदुस्तान भारत बन जाए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। आज हम लव
लिव इन रिलेशनशिप को बुरा मानते हैं, परंतु उस समय यह स्त्री का अधिकार था। उसे गंधर्व विवाह करने का अधिकार था। संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक परंपराओं पर सामाजिक संस्कृति को लादना जीवन पर अन्याय के समान ही होता है। संस्कृति प्राकृतिक होती है, उसके ऊपर कोई और सोच थोपना तो जीवन के प्रति अन्याय ही कहलाया जाएगा। तुम कभी हिंदुस्तान की संस्कृति को महान बताने की भूल न करना। जब तक समाज स्त्री को पूर्ण से अधिकार नहीं देता, तब तक तो यह अशिक्षित और एक सुखड़ी हुई संस्कृति ही कहलाई जाएगी। धन्यवाद।